नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा है कि अमिताभ जी के बारे में बताइए, उनके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उनको जो स्टार पद मिला है उसके लिए उन्होंने क्या क्या कोशिशें की थी और उनके लिए क्या क्या बातें होती थी, उसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर। अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको सबसे पहले मेरे वीडियोज़ देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का विषय लेते हैं अमिताभ जी के बारे में। अमिताभ जी के जीवन के जो भी स्टार पद जो उनको मिला उसके बारे में बताएंगे। उनके लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ बेलने पड़े वो भी बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक कहानी में उन्होंने अपनी आत्मकथा ही समझ लीजिए, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनको क्या क्या कहना पड़ा था, क्या क्या करना पड़ा था स्टार पद के लिए। और उनके उनके जो भी विरोधी थे, या तो जो भी उनकी वो जो ऊंचाई पे वो गए थे, उतनी ऊंचाई से बहुत से लोग को देशी भी होते, वो लोग चाहते नहीं आपके बारे में अच्छा। तो उन्होंने क्या क्या किया था वो भी मैं बताऊंगा। क्योंकि सबसे पहले बात करूंगा महमूद साहब की। महमूद साहब जब फिल्म बना रहे थे तो महमूद साहब की एक बात मैं बताऊंगा कि महमूद साहब एक्टर से भी ज़्यादा पैसे लेते थे। एक्टर से, यानी कोई भी हीरो होगा उससे ज़्यादा पैसे उस वक्त उनको मिलते थे और वो फिल्में भी बनाते थे। तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी बॉम्बे टू गोवा। तो उससे पहले की बात कहूँ कि महमूद साहब के घर पर अमिताभ जी रहते थे, वहीं पे रहते थे। वहाँ से 2-3 साल वहाँ पे रहे और बॉम्बे टू गोवा हिट हुई, मतलब हिट गाने की वजह से तो हो गई, लेकिन वो फिल्म थोड़ी तो अमिताभ जी थोड़े लाइमलाइट में आ गए। उसके बाद उनको प्रकाश मेहरा की जंजीर फिल्म मिली और जंजीर से तो उनकी तकदीर ही पलट गई और वो एंग्री यंग मैन के नाम से पहचाने जाने लगे। क्योंकि वो भी उसमें भी जो एंग्री यंग मैन जो बने थे उसमें भी दूसरों का बहुत हाथ था। ऐसे होता ही है, एक अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता, ऐसा कहते हैं। तो उनमें उनके साथ थे प्राण साहब, जो कि उनकी अदाकारी ने जंजीर में 4 चांद लगा दिए। तो जंजीर में जब अमिताभ जी को लिया गया था तो प्राण साहब ने कहा था कि मेरे सामने कौन कैरेक्टर है, कौन एक्टर है जो मेरे सामने ये रह पाएगा या टिक पाएगा या नहीं। जब अमिताभ को उन्होंने देखा तो उन्हें लगा अरे ये लड़का क्या कर पाएगा। लेकिन जो भी उनके शॉट्स थे, या तो जो भी प्राण साहब के जो भी एक्टिंग होने के बावजूद अमिताभ ने जो टक्कर दी थी, तब ही प्राण साहब ने कहा था कि ये बहुत आगे बढ़ेगा। और ये फिल्म सुपर हिट रही, एक्चुअली सुपर हिट रही प्राण साहब के एक्टिंग की वजह से और प्राण साहब का जो कैरेक्टर था उसकी वजह से। तो दोस्तों, उसके बाद तो उन्हें बहुत सी फिल्में मिली, लेकिन अमिताभ ने ये जो फिल्में की थी उससे आगे बहुत सी फिल्में जो फेल हुई थी, जैसे कि बंसी बिरजू और मजबूर और बहुत सी फिल्म, मजबूर, ऐसी फिल्में वो नाकामयाब रही थी। साथ हिंदुस्तानी में वो इंदिरा जी के लेटर से सिफारिश से उसको काम मिला था, लेकिन वो भी फिल्म को ज़्यादा कर नहीं पाई। लेकिन उनको सभी लोग कहने लगे कि इतने लंबे हाइट वाले, ऐसे आवाज़ वाले। एक बार तो वो ऑल इंडिया रेडियो में ऑडिशन देने गए, वहाँ से भी फेल हो गए थे, वहाँ से भी नकारा गए थे। तो दोस्तों, ये तो होता है शुरुआत में, लेकिन जैसे ही जंजीर हिट हुई इनका बोलबाला होने लगा। और नमक हराम फिल्म राजेश खन्ना के साथ उन्होंने की, तो वो फिल्म में जब राजेश खन्ना को भी लगा कि अब अमिताभ जी बहुत आगे बढ़ जाएंगे, मुझसे आगे बढ़ जाएंगे और मेरा जो सितारा बुलंद है वो नीचे आएगा, वैसा ही हुआ। अमिताभ जी आगे बढ़ते गए। लेकिन एक बात कहनी थी महमूद जी के बारे में। महमूद जी ने खुद इंटरव्यू में कहा है, अब ये सच है या झूठ है, या तो आपको ही ये निर्भर करना पड़ेगा कि इसकी सच्चाई क्या है। दोस्तों, अमिताभ जी जब महमूद जी जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, बांद्रा की लीलावती हॉस्पिटल में, वहीं पे अमिताभ जी के पिताजी भी एडमिट थे। तो अमिताभ जी और उनके लड़के का, मतलब महमूद जी के लड़के का आमना सामना हो गया लिफ्ट में। तो उन्होंने कहा कि पिताजी यहाँ पे बीमार है, आप मिलने आइए। तब अमिताभ जी अपनी बहुत बिज़ी होने के बावजूद, या तो कुछ भी कारण के वश वहाँ जा नहीं पाए या नहीं गए, वो तो बात की बात है। लेकिन बाद में जब महमूद साहब ने कहा कि मैंने जब उसे फ़िल्म दी थी, जब उन्हें कोई पूछता नहीं था, मैंने फ़िल्म दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे अपना बच्चा समझता हूँ, बच्चे की गलती तो माँ बाप माफ़ करते हैं, उसका अर्थ आप समझ लीजिए। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा जी की बारी आती है। शत्रुघ्न सिन्हा जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार थे और 1 टेक एक्टिंग करते थे, 1 टेक में शॉट ओके करते थे, हर टेक में ओके करते थे। तो एक कोयला फिल्म आई थी, उसमें भी अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा थे,
लेकिन उस वक्त अमिताभ ने देखा कि ये शत्रुघ्न सिन्हा बहुत आगे बढ़ रहे और उन्हें शायद अड़चन हो सकती है ऊपर जाने के लिए, ऊपर की ऊंचाई तक जाने के लिए। तो कहते हैं कि उनका रोल अमिताभ जी ने कटवा लिया था। ये तो कहने की बात है, ये तो होता है। लेकिन एक बात तो सही है, किसी के ऊपर पाँव रख के ही आप ऊपर चढ़ सकते हो, क्योंकि ये सीढ़ी ऐसी है, उसमें हर लोग चाहते कि मैं ऊंचाई पे चढ़ूँ, मैं ऊंचाई पे चढ़ूँ, लेकिन रहने के लिए सिर्फ एक ही वहाँ पे रह सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। अभी आपको ये समझना है कि ये क्या हो सकता है, क्या सच्चाई हो सकती है। लेकिन ये तो एक सच्चाई है कि किसी के सर पे पाँव रख के ही आप ऊपर चढ़ सकते हो। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और नीचे आप अपनी राय भी दीजिएगा दोस्तों, और आपको क्या क्या चाहिए वो भी बताइएगा। और नए लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट कर दूँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबाइए। ऐसे ही मिलते हैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए, रंगीन रहे। थैंक यू, नमस्कार।